अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आज आपसे सिर्फ दो तीन बातें करना चाहता हूँ। और इसमें इमरान खान के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, मरीम नवाज के बारे में और मुल्क की सूरत हाल के बारे में कुछ बातें हैं। तो आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पे लाजमी देखिएगा। मुख्तसर सी ये वीडियो है और इसमें मैं आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, जो कि आम लोग भी बिल्कुल आसानी से और साफ अल्फाज में समझ सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान की, कि इमरान खान साहब कब जेल से बाहर आ रहे हैं, कब वो अवाम के दरमियान आ रहे हैं। तो इसका जवाब है कि इमरान खान जल्दी नहीं बाहर आने वाले, जो सच हकीकत है। क्योंकि आज उनकी बहन अलीमा खान ने जो बताया कि इमरान खान है जो वो अभी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इमरान खान का कहना है कि जब तक ये अल कादर ट्रस्ट केस में हम मुझे सज़ा नहीं सुना देते तब तक ये ऐसा चलता रहेगा और तब तक ये मुझे ज़मानत नहीं देंगे, रिहाई नहीं मिलेगी। तो ये इमरान खान का कहना था और इमरान खान के को बहुत ज़्यादा पाबंदियों में रखा गया है। शीशे में उनकी मुलाकात करवाई जा रही है ताकि सहाफ़ियों को कोई बात ना बता सके। और आज सहाफ़ियों के साथ एक और मजाक किया गया कि अगर आपने इमरान खान से मिलना है तो आपको मिलना अगर तो कोई सवाल नहीं आपने करना, कोई बात नहीं आपने करनी, सिर्फ आप आएँ, उनको मिलें बस, और शीशे के अंदर मिलें। और अंदर एक टेलीफ़ोन लगा है, टेलीफ़ोन की मदद से मिल सकते हैं, बस बात कर सकते हैं। वैसे बात करने का कोई इम्कान नहीं इन्होंने छोड़ा बाकी। तो इमरान खान को अल-कादर ट्रस्ट केस में अभी कोई 2-4 महीने तक ये केस लगेगा और तब तक सज़ा मुअत्तली की जो अपीलें हैं वो, ये जो भी अदालती निज़ाम चल रहा है ये याद रखिए कि एक ड्रामा है और इसमें कुछ भी नहीं होना। ये जो अब कह रहे हैं कि हम ज़मानत दे देते हैं, रिहा कर देते हैं, सज़ा मुअत्तल कर देते हैं, जब तक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील हैं वो अपने दलाइल वगैरह मुकम्मल नहीं कर लेते। तो ये सब हम लोग सुन रहे हैं लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ये मामला अभी लंबा है। जो सोच रहे हैं कि ये कोई ख़त्म हो जाएगा जल्दी 1-2 मंथ में, तो ऐसी बात नहीं है। ये मामला अभी इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होगा। इसमें अभी कोई 5-6 मंथ लग सकते हैं और इमरान खान फिर बाहर आएँगे। और इमरान खान का इस वक़्त कहना है कि अगर आप लोग अब जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 21 तारीख को, उसको लिए बाहर निकलें, बाहर रहें, वोटें डालें और पहले से भी ज़्यादा वोट डालें। और पहले हमने देखा कि वोट की ताकत कितनी है। पाकिस्तान की अवाम ने इनकी आंखें खोल के रख दी सबकी, जिन्होंने भी ये निज़ाम ख़राब करने की कोशिश की। ये हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा की, जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर उनको कहना तो गलत बात है, लेकिन चीफ मिनिस्टर कहा जा सकता है क्योंकि वो 30-40 सीटें लेके और 200 की सीटों पर वज़ीर आला पंजाब बनी है। तो उन्होंने पहले तो एक ये अभी बहुत ख़तरनाक किस्म के इकदाम उठा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी किताबें इस साल नहीं दी। तो स्कूलों को ये अब जो तालीम का निज़ाम है इसको बहुत ज़्यादा मुतासर करेंगे। और उसके बाद अगर मरीम नवाज़ जो खुद उनका अपने अखराजात है वो बहुत ज़्यादा हैं। वो पहले उनके जो 2 करोड़ 73 लाख के उनके जो टायर गाड़ी को उन्होंने डलवाने थे, तो उसकी समरी लीक हो गई थी। वो लेटर वज़ीर आला हाउस से लीक हो गया था, इस वजह से वो नहीं कर सके। और ये काम करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी क्लर्क ने अंदर से वो लेटर लीक कर दिया, तो ये पब्लिक हो गई बात। तो अब जो एक और बात है वो ये है कि मरीम नवाज़ साहबा हैं जो वो एक अभी आज उसकी जो गाड़ी है, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लें, उसको देख लें कैसी है। और ठीक ठीक 10 से 12 दिन के बाद आप लोग देखिएगा कि मरीम नवाज़ साहबा के पास जो गाड़ी होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, कदरें मुख्तलिफ होगी, ये नहीं होगी। और वो गाड़ी की कीमत जो तकरीबन 18 करोड़ के करीब है। तो मरीम नवाज़ साहबा वो गाड़ी लेने जा रही हैं और इसको बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा हुआ है। ऐसे सीक्रेट रख रहे हैं जैसे कि ये साइफ़र है कोई और पता नहीं ये क्या है। तो इसको बहुत ज़्यादा सीक्रेट रख के मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो अपनी गाड़ी ले रही हैं। और अभी जो इनके पास हेलीकॉप्टर है जिसका कि खर्चा बहुत कम है, तो इसलिए शायद मरीम नवाज़ साहबा को ये खर्चा कम जो है वो पसंद नहीं है।
तो इस पे 1 किलोमीटर के लिए सिर्फ 50 रुपए का पेट्रोल वगैरह जो उसके अंदर ईंधन डलता है जहाज़ के अंदर, वो सिर्फ 50 रुपए का लगता है। तो ये हेलीकॉप्टर मरियम साहबा के का शान शान नहीं है। तो ये एक रशियन किस्म का हेलीकॉप्टर है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेलीकॉप्टर है और इसके अंदर कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर सफ़र कर सकते हैं एक टाइम में। लेकिन मरियम साहबा के लिए ये भी एक कम है, वो इससे भी ज़्यादा चाहती हैं और वो एक और हेलीकॉप्टर अब इंपोर्ट कर रही हैं, बाहर से ला रही हैं एम्बुलेंस के नाम पर कि ये एयर एम्बुलेंस होगी, लेकिन वो एयर एम्बुलेंस कोई नहीं होगी। वो एक उनके लिए प्राइवेट उनके लिए होगा और उन्हीं के काम आएगा हेलीकॉप्टर और आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हेलीकॉप्टर भी बहुत महँगा आएगा और मरियम नवाज़ पता नहीं क्या-क्या करना चाहते हैं। एक तरफ उज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज़ साहबा हैं जो वो बहुत ज़्यादा कंजूसी से काम ले रही हैं, बहुत ज़्यादा किफ़ायत-शारी का मुज़ाहरा कर रही हैं और सिर्फ़ 800 से ज़्यादा का वो सूट नहीं पहनती और वो जब सूट उतार देती हैं तो वो हम पहन लेती हैं। तो ये ₹800 का सूट मतलब इतनी ज़्यादा बचत की जा रही है। और दूसरी तरफ ₹800 का ये उनका कपड़े हैं, ड्रेसिंग है वो मुकम्मल हो जाती है। और दूसरी तरफ इनके जो शहज़ादियों वाले ख्वाब हैं वो भी नहीं ख़त्म हुए अभी तक। मरियम नवाज़ साहबा हैं जो वो अभी भी चाहती हैं कि उनको पता नहीं क्या वो करना चाहती हैं। एक तो अभी उन्होंने गाड़ी को 2 करोड़ 73 लाख के टायर पहनाए और अब वो एक नई गाड़ी लेने के लिए खुफिया तौर पे वो गाड़ी मंगवाना चाहती है ताकि ये लीक ना हो, अवाम के अंदर ना जाए। और उसके बाद अगर मरियम नवाज़ की बहुत ज़्यादा हम देखें तो फ़िज़ूल खर्चियाँ हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, वो इतनी ज़्यादा जो खर्चे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मरियम नवाज़ साहबा को अवाम की हालत का शायद कोई भी पता नहीं है। अवाम भूखी मर रही है, जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे पाकिस्तान के 9 करोड़ से ज़्यादा अवाम है और अब जो एक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है इसमें मज़ीद लोग गहराई की इस दलदल में फंसेंगे। और इस मामले में मरियम साहब हैं जो वो उनको शायद कोई अंदाज़ा ही नहीं है। उन्होंने पहले तो जो गंदम का रेट है वो बहुत कम दिया है। उन्होंने गंदम का रेट सिर्फ़ और सिर्फ़ 3,900 रुपये दिया, जो कि इससे ज़्यादा तो जो किसान हैं हमारे उन पर जो कास्ट आती है गंदम की वो इससे ज़्यादा है। तो और अब जो एक और बात है कि मरियम नवाज़ साहबा वो अब गंदम किसानों से खरीदने के लिए तैयार नहीं है और इसके पीछे इनका प्लान ये है कि हम अगर गंदम नहीं खरीदेंगे तो किसान मजबूर होकर आड़तियों के हाथों ब्लैकमेल होंगे और बहुत ही सस्ते दामों गंदम हमें देंगे। और ये इस मंसूबे में कामयाब होते नज़र आ रही हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, पंजाब का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। जब से ये आई हैं इनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजुर्बा नहीं। और एक और ख़बर जो मैंने आपको बतानी कि इस साल सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबें नहीं दी गई। जी हाँ, इतनी ज़्यादा बचत की जा रही है सरकारी ख़जाने की कि जो किताबें होती है बच्चों के पढ़ने के लिए, जो हमारे फ्यूचर हैं, आने वाली जनरेशन है, गवर्नमेंट स्कूलों में उनको किताबें भी नहीं अवेलेबल हैं। और मरियम नवाज़ की